हाय एवरीवन, जैसे जैसे प्रीलिम्स पास में आता जाता है तो काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स के माइंड में डाउट आता है कि क्या उन्हें आईएएस प्रीलिम्स 2024 का जो अटेम्प्ट है उसे स्किप कर देना चाहिए या उन्हें ये अटेम्प्ट देना चाहिए। आज के वीडियो में मैं आपको इन डिटेल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि क्या आपको ये अटेम्प्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर से देखिएगा क्योंकि इसको देखने के बाद में आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हियर इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी एंड नाउ। इस सिचुएशन में चार तरीके के सिनेरियोस हो सकते हैं कि आप प्रीलिम्स में भी कॉन्फिडेंट हो और मेंस में भी कॉन्फिडेंट हो, या फिर आप प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो और मेंस में भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, या फिर आप प्रीलिम्स में तो कॉन्फिडेंट हो बट आपको लगता है आपका मेंस का पोर्शन अच्छे से कवर नहीं हुआ है, या फिर आप प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंट नहीं हो बट आपने मेंस के लिए अच्छे से तैयारी कर रखी है। हो सकता है पास्ट में आपको प्रीलिम्स क्लियर करने में इशू आए हो, तो इस कारण से कई स्टूडेंट्स को प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो इन चारों सिनेरियोस को मैं डिस्कस करके उसके अकॉर्डिंग आपको सुझाव दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। अब पहला केस है जहां पर एक स्टूडेंट प्री और मेंस दोनों में कॉन्फिडेंट है, तो ये इसका आंसर है कि आपको डेफिनेटली ये अटेम्प्ट देना चाहिए। आप एक बहुत ही ज्यादा आइडियल पोजीशन में हो और ये दिखाता है कि आपने सिलेबस को कंप्रिहेंसिवली कवर कर रखा है, आपने क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, आपने राइटिंग स्किल्स पर काम कर रखा है, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में हो। कोई भी कारण नहीं है कि आपको ये अटेम्प्ट छोड़ना चाहिए। ये टाइम है, आप अपने हार्ड वर्क पर कैपिटलाइज करो, अपनी नॉलेज को अप्लाई करो और एक हायर रैंक के लिए एम करो। अब इसके बाद में कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो प्री और मेंस दोनों में कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं। अब इसका आंसर है कि आपको अटेम्प्ट नहीं ही देना चाहिए, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज, अगर आप दोनों में अंडर कॉन्फिडेंट हो यानी कि अभी भी कुछ सिग्निफिकेंट गैप्स हैं आपकी प्रिपरेशन में, तो स्किपिंग द एग्जाम वुड बी अ वाइज डिसीजन। और इस समय का आप इस्तेमाल करो स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन बनाने में, अपने कोर कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने पे, अपनी आंसर राइटिंग स्किल को इंप्रूव करने में, और ओवरऑल एक अच्छी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अपनी तैयारी को आप बहुत ज़्यादा अच्छा करिए। लेकिन इस सिचुएशन में कुछ एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन ये है कि अगर आपके पास में बहुत सारे अटेम्प्ट्स हैं बट आपके जो एज एलिजिबिलिटी है वो कम है, जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एलिजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो आपको अटेम्प्ट देना ही चाहिए। जैसे अगर कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है जिसके पास में 6 अटेम्प्ट है बट उनकी एज 30 ईयर्स है, तो वो सिर्फ 2 साल के लिए एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए, क्योंकि जनरल की जो एज लिमिट है वो है 32 ईयर्स। ठीक है, तो इस केस में क्योंकि उनके पास सिर्फ 2 साल है लेकिन अटेम्प्ट 6 है, तो उन्हें ये अटेम्प्ट जरूर से देना चाहिए। अब तीसरा कैटेगरी के स्टूडेंट वो हो सकते हैं जो प्रीलिम्स में तो कॉन्फिडेंट है बट उन्हें मेंस के रिगार्डिंग इश्यूज है, उसमें वो इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। हो सकता है ऑप्शनल अच्छे से प्रिपेयर ना हुआ हो, कोई भी कारण हो, बट प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंट है। तो यहां पर भी दो तरीके के सिनेरियो हो सकते हैं। पहला कि अगर उनके पास में जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो काफी कम है, जैसे अगर जनरल कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है जो अपना 4th अटेम्प्ट दे रहा है बट उनकी एज है 26 ईयर्स, तो उनके पास में काफी कम अटेम्प्ट है बट एज वाइज उनके पास में अभी टाइम है, तो उन्हें अपना एक एक अटेम्प्ट बहुत ज्यादा सोच समझ कर देना चाहिए। और क्योंकि इस सिचुएशन में उनका मेंस अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ है, तो उन्हें ये अटेम्प्ट स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि उनका एक एक अटेम्प्ट काफी इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास में अटेम्प्ट कम है और एज वाइज आपके पास में ईयर्स ज्यादा है, तो आपको अपना एक एक अटेम्प्ट सोच समझकर देना चाहिए। दूसरी चीज, सफिशिएंट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है और एज भी है। जैसे अगर कोई एस्पायरेंट है जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है, उसकी एज भी 22 ईयर्स है, तो भले ही उनका मेंस अच्छे से प्रिपेयर ना हुआ हो, उन्हें प्रीलिम्स जरूर से देना चाहिए। और इससे फायदा क्या होगा, आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा। सेकेंड थिंग, आपका जो प्रिपरेशन लेवल है वो रियल एग्जाम कंडीशन के अंदर चेक कर पाओगे आप, तो आपको एक टारगेटेड अप्रोच आप बना सकते हो अगले साल के लिए इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे। साथ ही अगर आप प्रीलिम्स पास कर लेते हो तो आपको कोचिंग इंडस्ट्री में भी काफी सारी फ्रीलांस जॉब्स मिल जाती है, जैसे कॉपी इवेल्युएशन, प्रीलिम्स के क्वेश्चन आंसर फ्रेमिंग, तो इस कंटेंट डेवलपमेंट का काम, तो ये सारी चीजें आपको प्रीलिम्स पास करने के बाद में इस तरीके की जॉब्स मिल जाती है। साथ में कई सारी स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी देती है फॉर दोज स्टूडेंट्स हु क्लियर प्रीलिम्स। तो अगर आपकी स्टेट में ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। और काफी सारी गर्ल्स के केस में रहता है कि उनके ऊपर शादी का प्रेशर रहता है, तो अगर वो प्रीलिम्स देते हैं और उसे क्लियर कर लेते हैं तो उन्हें टाइम मिल जाता है और भी ज्यादा प्रिपेयर करने का, और पेरेंट्स को भी लगता है कि हाँ ये क्लियर कर सकते हैं, तो उन पे से शादी का प्रेशर इन जनरल थोड़ा सा कम हो जाता है। अब नॉट कॉन्फिडेंट इन प्रीलिम्स बट वेल प्रिपेयर्ड फॉर मेंस, अब ये काफी ज्यादा ट्रिकी सिचुएशन है, और ये वो सिचुएशन है जहां पर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा मिसमैच रहेगा, क्योंकि आप प्रीलिम्स के लिए कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि प्रीलिम्स में आपने उतना ध्यान नहीं दिया जितना आपने मेंस पे दिया। तो इस सिचुएशन में आपको आइडियली तो प्रीलिम्स का अटेम्प्ट दे देना चाहिए, लेकिन
अगर आपके पास में ओनली फ्यू अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं तो फिर उस केस में आपको स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि आपको अगर कम अटेम्प्ट बचे हुए हैं तब तो प्री और मेंस दोनों अच्छे हों तभी देना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर आप प्रीलिम्स देने की सोचते हो तो अभी सफिशिएंट टाइम है, आप प्री के लिए तैयारी कर सकते हो। बिकॉज आपने मेंस के लिए पढ़ा है तो काफी सारी नॉलेज तो मेंस की प्री में भी काम में आ जाएगी। और फिर आपने कुछ स्पेसिफिक चीजें जो प्रीलिम्स के लिए पढ़नी होती है, स्पेशली सीसेट अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका प्री निकालने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाएंगे। तो आप प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हो। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अनलेस आपके पास में ओनली फ्यू अटेम्प्ट्स बचे हो तभी आपको ये स्किप करना चाहिए, अदरवाइज आपको अटेम्प्ट दे देना चाहिए। और एग्जाम का जो प्रेशर होगा उसमें आप फास्टर कवरेज करोगे सिलेबस का, और आप मॉक टेस्ट भी दोगे तो आपकी प्रिपरेशन लेवल प्रीलिम्स की अच्छी हो जाएगी। साथ ही अटेम्प्ट देने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा अगर आपका क्लियर हो जाता है तो, या फिर आप अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर देते हो, नहीं हो पाता है क्लियर, तब भी अपनी प्रिपरेशन में जो सिग्निफिकेंट गैप्स है वो पता पड़ जाएगा कि आप करंट अफेयर्स में या सीसेट में वीक थे, तो उसके बेसिस पे आप अगले साल के लिए अच्छे से स्ट्रेटेजिक तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। ओवरऑल अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो अगर आप प्री और मेंस दोनों में कॉन्फिडेंट हो तो आपको तो अटेम्प्ट देना ही है। अगर आप प्री में कॉन्फिडेंट नहीं हो, मेंस में भी कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आपको इन जनरल तो नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट है और एज कम है तो फिर आपको दे देना चाहिए। साथ में अगर आपका प्रीलिम्स अच्छा है, मेंस अच्छा नहीं है, तब भी आपको अटेम्प्ट देना चाहिए अगर आपके पास में सफिशिएंट नंबर ऑफ अटेम्प्ट है, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर करने से भी आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और अगर आप प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंट नहीं हो बट मेंस में कॉन्फिडेंट हो, तब भी आपको अटेम्प्ट देना चाहिए इफ यू हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। ठीक है, तो ओवरऑल इस वीडियो से मैं आपको ये बताना चाहता था कि आप अपनी सिचुएशन को एनालाइज करके कैसे ये डिसाइड कर सकते हो कि किस सिचुएशन में आपको अटेम्प्ट देना चाहिए और किस में नहीं देना चाहिए। एंड आई होप इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको इसी तरीके का कंटेंट पसंद है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और इसी तरीके का यूजफुल कंटेंट पाने के लिए इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर से करिए।